चुनाव की घोषणा के पश्चात एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लग गए और पूरे राज्य में एनडीए के कार्यकर्ताओं का बैठक चल रहा है। चुनाव अभियान की शुरुआत सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो गई और उसी क्रम में सीवान लोकसभा के भी विभिन्न प्रखंडों के अंदर एनडीए के कार्यकर्ताओं का सामूहिक बैठक हो रहा है, जो बैठक पंचायतों से होते हुए बूथों तक होने वाला है। और इन बैठकों में एनडीए के कार्यकर्ता संकल्पित हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताने का काम करेंगे। चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी और पारस जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। और राज्य के अंदर संपूर्ण 40 लोकसभा क्षेत्रों में और सीवान में जिस प्रकार से जनमानस का सहयोग मिल रहा है, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि एनडीए की प्रत्याशी की एक बड़ी जीत सीवान लोकसभा के अंदर जनता के आशीर्वाद से मिलने वाला है। और स्थिति ऐसी बन गई है कि संपूर्ण सारण प्रमंडल को देखें तो सारण प्रमंडल के 3 सीटों पर महागठबंधन को अभी तक प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहा। ना तो सीवान में मिला है, ना गोपालगंज में मिला है, ना महाराजगंज में मिला है। अभी भी वो लोग प्रत्याशी ढूंढो अभियान में लगे हुए हैं और स्थिति है कि कोई प्रत्याशी इनका टिकट लेने तक को तैयार नहीं, क्योंकि जन भावना जो है उसको राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल में वो समझ रहे हैं और सभी को मालूम है कि आम जन नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधान सेवक बनाना चाहता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक केवल प्रखंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है। कितनी बड़ी संख्या में और कितने उत्साह के साथ यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा है, यही संकेत देता है कि लोगों का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है और 4 जून को सीवान का परिणाम एनडीए के पक्ष में कितना मजबूती से आने वाला है। देखिए, आरजेडी की ही बात केवल नहीं है, महागठबंधन के अंदर बैठे हुए विभिन्न दलों के नेता आज उस गठबंधन को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कल ही कटिहार से राज्यसभा के सांसद जो राजद से थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी से भी लोगों के इस्तीफा देने का सिलसिला चल रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी में आ गए। महागठबंधन के अंदर भगदड़ मचा हुआ है, इसलिए कि उन दलों के कार्यकर्ता ये बात महसूस कर रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ बचा नहीं है, केवल भ्रष्टाचारी बचे, विकास विरोधी बचे। तो इन भ्रष्टाचारियों और विकास विरोधियों के साथ समाज का कल्याण नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां भी बैठे हुए अच्छे कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। अभी और कई प्रमुख नेता उस गठबंधन के एनडीए घटकों के साथ जुड़ेंगे। इस चीज का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। जो व्यक्ति 23 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, 543 का लोकसभा है, 543 के हाउस में जिसका उम्मीदवार ही 23 जगह से लड़ने वाला है, किस चीज का घोषणा पत्र जारी कर रहा है ये मुझे नहीं समझ। विपक्ष को ही बताना चाहिए पहले कि उनके घटकों में जितने नेता हैं, कितने नेताओं पर ईडी का एफआईआर है, कितने नेताओं पर सीबीआई का एफआईआर है, कितने नेताओं के घरों से नगद कितना कितना करोड़ रुपया नगद मिला है। उन घटक दलों के मंत्रियों के घरों से 50-50, 100-100 करोड़ रुपया कैसे नगद मिला, कहां से वो नगद आया, कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। 350-300 करोड़ रुपया नगद किसी के घर से पकड़ा जा रहा है तो कैसे पकड़ा जा रहा है, उस महागठबंधन के लोगों को बताना चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह राजद हो, चाहे वह स्टालिन की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वह केजरीवाल की पार्टी हो, उन सभी पार्टियों के कितने नेता अभी भी जेल में हैं, कितने नेता अभी भी बेल पर हैं और कितने मामलों में वो बेल पे हैं,
कितने लोगों के पासपोर्ट जब्त हैं, कितनी की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। अरे भाई, तो सब जनता के सामने है और सब न्यायालय के आदेश से हो रहा है। ये सरकारी एजेंसियां जो कई कार्रवाई जो कर रही है, वह न्यायालयों के निर्देश पे हो रहा है। और अंततः तो ये लोग न्यायालय में जा रहे हैं। केजरीवाल तो न्यायालय में, सभी न्यायालय में हुआ है। यदि एजेंसियां गलत होती तो न्यायालय से न्याय मिला होता। न्यायालय भी तो कह रहा है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है। न्यायालय भी कह रहा है कि आपने जो आबकारी नीति में परिवर्तन किया वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ प्रतीत मिल रहा है, तो हाँ, उनको राहत मिल रहा है। तो ये सब जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, पहले अपना रिकॉर्ड तो जनता के सामने एक साथ बता दें। सभी जगहों पे फिर से पुराना चेहरा है देखिए, अलग होता है, इसीलिए हमेशा यहाँ महागठबंधन की हार होती है। 2009 में भी यहाँ राजद हारा था, 14 में भी नरेंद्र मोदी जी जीते थे, 19 में भी नरेंद्र मोदी जी जीते थे और 24 में भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जीते। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपको, हमेशा सिवान की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है, नीतीश जी को मिला है। फिर सिवान की जनता मोदी जी और नीतीश जी को ही आशीर्वाद देगी, एनडीए के नेताओं को आशीर्वाद देगी।